But we got sticks for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the. हेलो दोस्तों, दिस इज डी7 इंडिया। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक लेजेंडरी मोटरसाइकिल। आप मेरे बैक साइड में देख सकते हो, ये है यामाहा RX 100। तो इसके बारे में आप डिटेल में बात करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस, इसको रजिस्टोर में कितना टाइम लगा, क्या क्या वर्क हुआ है, तो उस बारे में भी बात करेंगे। स्पीडोमीटर से अपन बात करते हैं, इसमें सब स्टॉक ही है। मिरर्स भी इसमें नए इंस्टॉल किए हैं। पेंट जॉब मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें मैट ग्रे कलर का पेंट करवाया है। और इंजन की तरफ अगर अपन चलते हैं तो इस पैनल पे क्रोम वर्क किया है। और सेम इसी साइड में अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो इस तरफ भी एक पार्ट को क्रोम कर रखा है। और बाकी आप प्रोफाइल देखिए, एकदम नॉर्मल है, डिसेंट है पूरी बाइक। बैक प्रोफाइल आप देखो इस बाइक का। और टायर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें इंस्टॉल है आगे और पीछे दोनों 275/18, क्योंकि यामाहा में सेम साइज ही आती है आगे और पीछे की साइड। छोटा सा स्टिकर यहाँ पे लगा रखा है रेडियम का, एक्स स्टंट के नाम से। अब इसके अगर फ्रंट प्रोफाइल पे चलते हैं तो इसमें एक LED बल्ब इंस्टॉल कर रखा है हेडलाइट में। और इंडिकेटर्स में LED इंडिकेटर बल्ब इंस्टॉल कर रखे हैं सिमटेक के। आप फ्रंट प्रोफाइल देखिए इस बाइक का। सीट की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो ये स्टॉक सीट ही इसमें इंस्टॉल है, मतलब आफ्टर मार्केट नहीं है। आप इस साइड का प्रोफाइल देखिए। अब इसका सुनते हैं दोस्तों एग्जॉस्ट नोट। इसको हल्का सा मैं रेव करके देखता हूँ। बहुत ही प्यारा एग्जॉस्ट नोट है इसका। बाकी अब इसका लेते हैं अब एक छोटा सा टेस्ट राइड और बताते हैं परफॉर्मेंस और बाकी डिटेल्स इसकी। तो दोस्तों अब इसका लेते हैं अपन टेस्ट राइड के बाइक की परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है और कुछ इस बाइक की डिटेल के बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों फर्स्ट गियर से ही इसके अंदर पावर अल्टीमेट मिलती है, क्योंकि ये है 100 सीसी का 2 स्टॉक इंजन। और 2 स्टॉक इंजन में वैसे भी पावर बहुत होती है। और अगर इस बाइक की अगर मैं बात करूं तो ये अपने टाइम की एक लेजेंडरी बाइक है। और इंडिया में इस बाइक को बैन भी कर दिया। उसके पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि उस टाइम में इतनी लाइट वेट और इंस्टेंट पिकअप पावरफुल बाइक यही थी, जिससे कि जो क्रिमिनल लोग थे तो वो लोग क्या पुलिस वालों के हाथ में नहीं आते थे। इस बाइक के साथ में मतलब वो इजीली कहीं निकल जाते थे, उनके हाथों से निकल के। तो उस चक्कर में भी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन किया था। बाकी ये अपने टाइम की एक मतलब छोटा पॉकेट बड़ा धमाका वाला रॉकेट था। ये छोटा रॉकेट भी बोल सकते थे इसको। पिकअप इंस्टेंट, क्योंकि इसकी साइज़ छोटी प्लस लाइट वेट। और 2 स्टॉक में पावर डिलीवरी भी तो 4 स्टॉक के मुकाबले ज़्यादा आता है। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस में ये इतनी नहीं भाग सकती, बट पिकअप इंस्टेंट के कारण क्या एकदम से ये हाथ में नहीं आती है। और इसके जो एग्जॉस्ट है वो तो क्या ही कहना, लोग तो इसके अभी भी दीवाने हैं। भले ही ये डिसकंटिन्यू हो गई, इंडिया में बैन कर दी गवर्नमेंट ने, मगर इस बाइक के दीवाने अभी भी हैं। मतलब पहली बात तो ये जिन के पास में वो सेल करते नहीं है इसको। और अब कोई ख़रीदने जाए तो मिलती है नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलती है बाइक। मतलब मज़ा आता है इसको चलाने में। मतलब कैसे भी रोड हो, कैसी भी ट्रैफिक हो, आप इजीली कट करके फटाफट से कहीं भी निकल सकते हो इस बाइक को लेकर। और कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन करने का ये भी रीज़न था, क्योंकि नॉर्म्स अलग अलग लेके आ रही थी इंजन को लेके इंडियन गवर्नमेंट, चाहे 4 व्हीलर हुआ 2 व्हीलर हुआ। तो 2 स्टॉक क्या थोड़ा पोल्यूशन ज़्यादा करता है, तो उस चक्कर में भी इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि 4 स्टॉक का टाइम आ चुका था। तो इस चक्कर में भी ये बैन हुई है। और देखो काफ़ी सारे रीज़न हैं। अब अगर मैंने कोई रीज़न नहीं बताया, आप लोगों को अगर पता है यामाहा के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि यामाहा को डिसकंटिन्यू और किन कारणों से किया गया था इंडिया में। और इस बाइक की अगर मैं मॉडल की बात करूं तो ये है 85 मॉडल 1985। और इसका वापस री रजिस्ट्रेशन हुआ है 2002 में।
तो अभी आपने शायद आगे नंबर देखे होंगे, पहले नंबर शुरू के 3 डिजिट बाकी 4 डिजिट नंबर आते थे। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूँ तो जैसे RNQ 8000 पहले इस टाइप से नंबर आते थे, RNQ RNN, तो ये उस टाइप की इसका नंबर था। फिर बाद में RJ19 की शुरुआत हुई, RJ19 1M 2M 3M 10M इस तरीके के नंबर आए। अब बीच में अल्फ़ाबेट वाले रहते हैं, जैसे RJ19 और AD AB CC, ये इस टाइप से सीरीज़ रहती है। तो 2002 में जब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ तब इसके डिजिट चेंज कर दिए RTO ने, और अभी रिसेंटली इसका वापस अब करवाएंगे री रजिस्ट्रेशन, क्योंकि RC को भी एक्टिव रखना ज़रूरी है। मतलब मज़ा आता है, चाहे आप इसको थर्ड गियर में उठाओ, पिकअप सेम मिलेगा आपको, चाहे सेकंड में हुआ फर्स्ट में हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि पावर लॉस हो रहा है इस बाइक में, पावर डिलीवरी एकदम परफेक्ट। हाँ, ब्रेकिंग नहीं कह सकता, क्योंकि ब्रेक उस टाइम की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ड्रम ब्रेक ही आते थे, और ड्रम ब्रेक एक इंस्टेंट स्पीड तक ही आपको कंट्रोल दे सकते हैं, और एक हद से बाहर तो फिर वो भी बेचारे क्या करें, आगे ड्रम है तो ब्रेकिंग का तो थोड़ा सा रहेगा दिक्कत। सिग्नल है भी, और इस गाड़ी की एक ख़ास बात ये है, ये किसी भी गियर में हो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है किक से। सेल्फ तो आता नहीं था उस टाइम, मैनुअल थी। मतलब छोटी सी कॉम्पैक्ट सी, बहुत ही प्यारी, मतलब छोटा खरगोश भी बोल सकते हो आप। खरगोश होता है ना, मतलब हाथ में ही ऐसा छोटा सा होता है, इधर उधर कहीं से भी निकल जाता है, तो आप इसको वो मान लो। मतलब ये तो बाइक ऐसी है कि थ्रॉटल देते ही व्हीली मारने के मूड में आ जाती है बाइक। और खींचते उस टाइम जो साउंड आता है इसका, इस भाई साहब मज़ा आ जाता है। मेरे पास में पहले भी थी एक RX 100, वो मैंने किसी रीज़न से सेल कर दी थी कुछ 8-9 साल पहले। अब मैं उसको वापस ढूंढ रहा हूँ, बट मेरे को मिल नहीं रही है वो। और उस बाइक के भी नंबर VIP थे, उसके बाइक के नंबर थे 2020। तो ये वीडियो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर देख रहे हैं, तो मेरे लिए आप मेरे छोटा सा ही काम कर दो। अगर आपको कहीं पर भी वो 2020 नंबर की अगर यामा दिखे, RJ19 ही है थी वो भी, अगर कहीं पे भी आपको 2020 नंबर की दिखे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि ये बाइक मैंने यहाँ पर देखी इस बंदे के पास में, तो मैं उससे वापस वो ख़रीदना चाहता हूँ, क्योंकि वो उस बाइक से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है। फिर बाद में मैंने ये ली, इसके भी VIP नंबर ही हैं, आपने देखा होगा 5555 है इसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर। और मुझे वैसे भी विंटेज गाड़ियों का बहुत शौक़ है, जैसे ओल्ड मॉडल बुलेट हो गई, बॉबी राजदूत, पुरानी GSD जावा, फैंटाबुस, एक रॉयल एनफील्ड का स्कूटर आता था। तो मतलब विंटेज का मुझे काफ़ी शौक़ है। 4 व्हीलर की अगर विंटेज की बात करूँ तो जैसे फिएट की पद्मिनी या विलीज़ या निशान 1 टन, तो इस टाइप की व्हीकल्स का मेरे को शौक़ है। और धीरे धीरे मैं आपके लिए लेके भी आऊँगा इन विंटेज कलेक्शन के ऊपर, क्योंकि विंटेज एक अपने लेवल टाइम की अलग ही चीज़ थी। तो अब काफ़ी जो यंग जनरेशन है, तो काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता है कि उस टाइम में ये भी व्हीकल्स आते थे। तो मैं आपके लिए लेके आऊँ सभी ओल्ड विंटेज गाड़ियों का ब्लॉग, जिससे कि अगर किसी को नहीं भी पता हो उन बाइक या कार के बारे में जो विंटेज है, तो उसको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इस टाइप की भी कुछ आती थी मार्केट में। अब इसको सिटी में, इनसाइड सिटी में थोड़ा सा भगा के देखते हैं कि इनसाइड सिटी में कैसा रहता है। वैसे मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया इसको यामा चलाते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ मेरे वीडियो के ज़रिए कि
इस छोटे से रॉकेट को आप कैसे कैसे नचा सकते हो, मतलब कैसे इसको मज़े ले लेके चला सकते हो। बट हाँ भाई, ब्रेकिंग का थोड़ा सा ध्यान रखें कि देखो जो भी यामा लवर हैं वो ब्रेक को लेके थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, इंस्टेंट पिकअप पकड़ती है, तो क्या कंट्रोल का थोड़ा सा रहता है। दोस्तों ये लेजेंडरी बाइक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करे बगैर मत जाना। अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। All on the ball hard, mama told me, boy, make sure you tie up your legs. Ay, when I was down bad, boy, I got on my knees and I started to pray. Now I'm breaking bread with my young vet, Wiz, he was a part of the gang. No, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling, I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling, I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass.